तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 3.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। +1 का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 3rd चैप्टर है हमारा। उसी में आज समझते हैं कि इसके एंगल वगैरह कैसे होते हैं, कैसे इसे रेडियन में मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हमने कोई सर्कल लिया और सर्कल पे एक पॉइंट लिया PAB, ये पॉइंट लिया। यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ की जिसकी लेंथ A और जो हाइट थी वो B ले ली एंड हाइपोटेन्यूज था जो वो 1 ले ली। एंगल इसका है X, O हमारा ओरिजिन और X एक्सिस को A नाम दे दिया और Y एक्सिस को B। आर्क है जो हमारी, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है X। वही मैंने लिखा है इधर PAB एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल विद AOP X रेडियन एंगल है हमारा। लेंथ ऑफ आर्क AP की जो लेंथ है, A से P की जो लेंथ है, A से P की लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू X। जो हमारी आर्क है उसकी जो लेंथ है X होगी। उसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं कि A और B को। A को डिफ़ाइन करते हैं cos x से, cos x इज इक्वल टू A एंड sin x इज इक्वल टू B। दिस इज sin x एंड दिस इज cos x। आफ्टर दैट वी सी दैट सिंस ट्रायंगल OMP, जो हमारे पास OMP की ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, वो है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने डिटेल में पीछे क्लासेस में पढ़ी होगी। कि हमारे पास जो O से M का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से O से M का स्क्वायर, M से P का स्क्वायर इज इक्वल टू O से P का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसे हम जैसे डिफ़ाइन किया था उस तरह से लिख सकते हैं। A को क्या डिफ़ाइन किया था, A को डिफ़ाइन किया था हमने cos x, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक से आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। हमने जो ट्रायंगल ली थी उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और हमने डिफ़ाइन किया था A को ऊपर जैसे cos x और B को क्या किया था sin x। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि आप जानते हैं दिस इज़ 180, और किसी भी एंगल को जो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक सर्कल बनाता है, उसमें जो एंगल बनता है वो रेडियन में कितना बनता है, 2 पाई। कितना, 2 पाई का एंगल बनाता है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ से अपन क्या देख सकते हैं कि जो हमारे पास OAB, जहाँ फिर मैं कह दूँ AOB का जो एंगल होगा वो कितना होगा। आई मीन टू से दैट जो ये वाला एंगल है यहाँ से यहाँ का कितना होगा, 90 का। तो वही अपन डिफ़ाइन करेंगे किसमें, रेडियन में। तो आज ये देखते हैं कैसे आगे करते हैं इसे। तो हमारे पास कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 2 पाई। और अगर इसके देखें कितने क्वाड्रेंट बन रहे हैं, 4 सर्कल के, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, AOB का π/2 का एंगल। तो ये सारे के सारे एंगल जो बनेंगे वो कितने के बनेंगे, π/2 के। उसके बाद आता है कि AOC का एंगल क्या होगा, वो होगा पाई, और AOD का एंगल क्या होगा, 3π/2। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वाड्रेंटल एंगल किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए ये ज़रूरी था। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, इंटीग्रल जितने भी एंगल इसमें बनेंगे इंटीग्रल मल्टीपल होंगे π/2 के।
वो सारे के सारे किससे क्वाड्रेंटल एंगल को डिफाइन करेंगे। तो उसके बाद हम पॉइंट ले लेते हैं उन पॉइंट्स पे जहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 एंड 0 क्या बन जाएगी, 1 एंड 0। y यहाँ पे कितना है 0 और x कितना है 1। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0 1 कि यहाँ पे x कितना है 0 और y कितना है 1। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे कि हमारा x कितना है -1 और y 0। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यहाँ की जो वैल्यू होगी 0 -1 किसे डिफाइन करता है, 0 x हो गया और -1 y को। तो ये वाले एंगल, इन सभी एंगल को नीचे लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए cos 0 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 के बराबर। और x को डिफाइन किया गया था हमने, a को क्या डिफाइन कर दिया था जो x एक्सिस पे था cos, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, लेकिन sin 0 की वैल्यू 0। अब cos π/2 यानी cos 90 डिग्री कितना होगा 0। cos 90 पे यानी ऊपर y में तो उसकी कोई वैल्यू होगी नहीं, उसका मतलब क्या होगा 0 होगी। sin π/2 1 के बराबर होगा। cos π इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास -x थी और y की वैल्यू क्या थी 0, तो sin π इज इक्वल टू 0। cos 3π/2 इज इक्वल टू 0, जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसका। sin 3π/2 इज इक्वल टू -1। अब रिवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर से वैल्यू किस पे आएगी, पाई पे, लेकिन उसे मेजर कैसे करेंगे। तो cos पाई की वैल्यू जैसे आपको पता है -1 होगी, तो cos 2π की वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगी। sin 2π की वैल्यू, यहाँ पे पाई की वैल्यू 0 ही थी और उसमें 0 से 0 की मल्टीप्लाई भी 0 ही होती है, तो कितनी रहेगी 0। तो ये आपके थे एंगल। इसके बाद आगे थे देखते हैं थोड़ा सा, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसे समझने के लिए। तो आगे देखते हैं sin x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी। जब भी x की वैल्यू nπ हो तो वहाँ पे sin x क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। कंडीशन क्या है कि वहाँ पे जो n है वो क्या होना चाहिए, एक इंटीजर। और cos x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2n + 1 π/2 होगी और n जहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि साइन और कोसाइन के जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन पे कैसे डिपेंड करते हैं और कैसे उनसे बनते हैं वो देखते हैं। जैसे कि कोसिकेंट x इक्वल होता है 1/sin x के, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो x की वैल्यू है वो nπ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि nπ हुई तो sin x क्या हो जाएगा 0। सीकेंट x 1/cos x के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x किसके इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 2n + 1 π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल का निशान लगा रखा, नहीं होना चाहिए। उसके बाद tan x आता है। tan x किस से बनता है, sin x/cos x से हमारा tan x बनता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि जो x की वैल्यू है वो 2n + 1 π/2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कोट, यहाँ पे cos x/sin x से बनता है, लेकिन यहाँ sin x की जो यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी नहीं होनी चाहिए, nπ नहीं होनी चाहिए। sin की जो x की वैल्यू है वो nπ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से तो सिंपल पता चल जाएगा कि sin x है तो x की वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए, cos x है तो x की वैल्यू 2n + 1 π/2 नहीं होनी, 2n + 1 × π/2 नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब tan की वैल्यू आएगी यहाँ पे sin x भी है और cos x भी है। जहाँ पे आप क्या देखोगे कि नीचे क्या है, नीचे हमारे पास cos x है, तो वहाँ से x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2n + 1
इंटू π/2। तो ऐसे ये आगे जो नीचे दिया हुआ है उसी पे डिपेंड करेगी, उसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए कोट के केस में। आगे हम जैसे जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर x। तो ये आप मुझे बताएंगे कि यह कैसे होता है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आगे की वीडियो में हम ये डिफाइन करेंगे जो दोनों 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x, 1 प्लस कोट स्क्वायर x एंड इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर x। उसके बाद मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा कि साइन कोस x की टेबल कैसे बनाते हैं। सिंपल टेबल तो आपने देखी होगी डिग्री में, अपन रेडियन में बनाएंगे इसे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।